क शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? विश्व भर में प्राचीन काल से घरेलू उपयोग के लिए पानी का प्रबंध स्त्रियां ही करती आ रही हैं। कुओं, तालाबों तथा नदियां से पानी लाने के लिए स्त्रियों द्वारा कलश का प्रयोग किया जाता रहा है। पानी से भरे कलश को सिर या कमर पर रखकर लाना एक सामान्य परंपरा बन गई थी। दाईं ओर कमर पर रखे कलश का संतुलन बनाने के लिए बाईं भुजा ऊपर उठ जाती है या उठानी पड़ती है। कलश का यही दृश्य मानव स्मृति में अंकित हो गया। लिपि की उत्पत्ति पर इसी कलश के चित्र को क अक्षर के लिए स्थापित किया गया। सिर पर कलश रखे स्त्री का चित्रलेख एक लंबी लकीर बनने के कारण अमान्य हो गया। कलश का चित्र एक गोले या वृत्त की आकृति बनाता है। देवनागरी लिपि में क के लिए कलश के चित्रलेख को कलात्मक रूप दिया गया है, जबकि बंगला लिपि में क का चित्रलेख वास्तविकता के निकट है। क अक्षर चित्रात्मक है। बीच की खड़ी लकीर स्त्री की है। दाईं ओर का वृत्त दाएं हाथ में जकड़ा हुआ कलश है। बाएं शरीर से कुछ दूरी पर लटकती हुई भुजा संतुलन बना रही है। अब देखते हैं च अक्षर की उत्पत्ति। भारत में बहुतायत से पाया जाने वाला पक्षी मोर देवनागरी लिपि की ध्वनि च चित्रलेख का आधार बना। संस्कृत शब्द चंचू का अर्थ है चोंच। पूर्वजों ने मोर पक्षी की गर्दन तथा कलगी सहित चोंच को च अक्षर के चित्रलेख के लिए प्रयुक्त किया। प्राचीन काल में च अक्षर चंचू का प्रतीक था। आधुनिक समय में चंचू विस्मृत होकर च अक्षर के लिए चक्की तथा चम्मच जैसे आधारहीन प्रतीक स्थापित हो गए हैं। र अक्षर की उत्पत्ति। संस्कृत शब्द रक्षक अक्षर र का जन्मदाता है, जिसका अर्थ है चौकसी करने वाला, रखवाला, रक्षा करने वाला, पहरेदार, अधिनायक। रक्षक शब्द से बने र अक्षर के पूरे चित्र का प्रयोग न करते हुए केवल मुख्य भाग यानी किसी व्यक्ति द्वारा रक्षा के उपकरण तलवार पकड़े हुए हाथ के चित्र को ही लेखन के लिए र अक्षर बनाया गया था। यह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा कर रहा है, यानी हाथ और तलवार रक्षक की भूमिका में है। हाथ में पकड़ी हुई तलवार ही देवनागरी के र अक्षर का चित्र है। ल अक्षर का उत्पत्ति। लग्न का अर्थ है जुड़ा हुआ, चिपका हुआ, सटा हुआ, थामा हुआ, संबद्ध या साथ लगा हुआ। पूर्वजों ने टहनी से लग्न या जुड़े हुए पीपल के पत्ते की आकृति को ही देवनागरी लिपि के अक्षर ल का आधार बनाया। यह टहनी से जुड़ा पत्ता लग्न शब्द के प्रथम अक्षर ल के चित्र को प्रदर्शित करता था। प्राचीन ल का चित्राक्षर आने वाले समय में बिगड़कर ल हो गया और इसके साथ ही ल के मूल शब्द लग्न को भी विस्मृत कर दिया गया। याद रखिए, विश्व की सभी लिपियां अकारण ही नहीं बनी हैं, उनकी उत्पत्ति का आधार वैज्ञानिक है। अंग्रेजी अक्षर ए शब्द की उत्पत्ति भी हमारी संस्कृत भाषा से हुई है। अंग्रेजी अक्षर ए मूल रूप से फोनेशन चित्र शब्द है। अल्प वास्तव में अल्प का संकेतिक चिन्ह या चित्र, जो कि फोनीशियन व्यापारियों द्वारा बहुत कम मात्रा में खरीद और बिक्री के लिए बनाया गया था। मूल संस्कृत शब्द अल्प है, जिसका अर्थ है बहुत छोटा, थोड़ा, सूक्ष्म, जरा सा, तुच्छ, नगण्य है। जैसे किसी को कहा जाता है कि ये तो अल्प ज्ञानी है, इसका अर्थ है कि इसके पास थोड़ा ज्ञान है। यदि आपको कागज के पृष्ठ से बहुत थोड़ा या अल्प हिस्सा अलग करना हो, तो आप क्या करेंगे? निश्चय ही आप पेज के किसी एक कोने से छोटा सा तिकोने आकार का टुकड़ा अलग करेंगे। 3200 साल पहले यह तिकोना टुकड़ा ही अंग्रेजी का अक्षर ए बन गया। पहला चित्र पूरी या पूरी वस्तु के रूप में एक पूर्ण वर्ग दिखाती है। दूसरे और तीसरे चित्र में एक कटिंग लाइन संस्कृत के अल्प अर्थात छोटी, पूरी चीज का छोटा या कुछ हिस्सा है। चौथे चित्र में किसी वस्तु से अल्प भाग का अलग होना जो ए अक्षर को उत्पन्न करता है। भारतीय मूल की संस्कृत भाषा पर आधारित फोनेशियन भाषा के अल्प का अक्षर चित्र निर्विवाद, शंका रहित तथा वैज्ञानिक तर्क पर आधारित है। न केवल यूरोपीय भाषाएं भ्रशन संस्कृत है, बल्कि उन भाषाओं की लिपियां भी संस्कृत पर आधारित हैं। संस्कृत भाषा दुनिया में किसी भी खोई हुई संस्कृति, भाषा और लिपि की उत्पत्ति की खोज करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। भाषा किसी भी संस्कृति या सभ्यता के निश्चित मूल स्थान को इंगित करने में समर्थ होती है।